मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 5.2 सीखेंगे जिसमें हम आपको एलटीआई सिस्टम्स के बारे में बताएंगे जो कि एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सिस्टम्स एनालिसिस में, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि जैसा हमने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था कि कई सारे जो जनरल टाइप के सिस्टम्स होते हैं जो कि नॉन लीनियर हों और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हों, उनको आप एलटीआई सिस्टम्स की मदद से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन को यूज़ करके आप उसके प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर के बारे में इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये एलटीआई सिस्टम। तो जैसा कि हमने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था कि एलटीआई का बेसिक मतलब होता है लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो अभी हम देखेंगे जो कोई भी एक जनरल सिस्टम आपको अगर दिया हो तो उसमें लीनियरिटी और जो टाइम इनवेरिएंस की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो अगेन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत पावरफुल है। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत प्रोफाउंड होते हैं। तो लीनियरिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि सपोज आपका कोई सिस्टम है जो कि x ऑफ t को इनपुट लेके उसे y ऑफ t में कन्वर्ट कर देता है। अब मानिए आपने इस सिस्टम में दो अलग अलग तरह के इनपुट दिए, x1 ऑफ t और x2 ऑफ t। तो जब आपने x1 ऑफ t जब इनपुट दिया तो आपको मिला y1 ऑफ t, और जब आपने x2 ऑफ t जब इनपुट दिया तो आपका आउटपुट आया y2 ऑफ t। तो लीनियर का मतलब ये होता है कि अगर आप इनपुट को अगर लीनियरली सुपरपोज करें तो आपका आउटपुट भी लीनियरली सुपरपोज हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आप लेते हैं a टाइम्स x1 ऑफ t प्लस b टाइम्स x2 ऑफ t, तो अगर आपका सिस्टम अगर लीनियर है, अगर आपका सिस्टम अगर लीनियर है तो आपका आउटपुट होगा a टाइम्स y1 ऑफ t प्लस b टाइम्स y2 ऑफ t। यहाँ पे a and b आर any complex number. So a और b are not functions of time, they are any arbitrary complex numbers. तो अगर आपका ये सिस्टम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका जो सिस्टम है वो लीनियर है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, कोई भी आप रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर अगर आप लें या कोई भी आरएलसी सर्किट अगर लें तो वो एक लीनियर सिस्टम होता है कि अगर आप उसमें दो अलग अलग तरह के इनपुट्स देते हैं और दो अलग अलग तरह के आपको आउटपुट्स मिलते हैं, तो फिर अगर आप उन इनपुट्स को कंबाइन करके अगर उस सिस्टम में फीड करते हैं तो आपका आउटपुट भी वही सेम आउटपुट अर्लियर आउटपुट्स का कॉम्बिनेशन ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये हम आसानी से देख सकते हैं रजिस्टर के माध्यम से। सपोज यहाँ पे हमने ये सिस्टम लिया R1 R2, आप यहाँ पे कैपेसिटर्स भी ले सकते थे लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पे रेजिस्टर्स लिया है। और ये है हमारा आउटपुट V0 ऑफ t। तो यहाँ पे हम जानते हैं, हम अर्लियर फॉर्मूला यूज करके कि V0 इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 टाइम्स Vi। तो ऑब्वियसली हम अगर इसको अब अगर हम y डिनोट करते हैं और इसको हम अगर x डिनोट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू सम a टाइम्स x, वेर a is nothing but R2 by R1 प्लस R2। तो अभी अगर हमारा इनपुट अगर कुछ AX1 प्लस BX2 होगा तो हमारा आउटपुट होगा कैपिटल A टाइम्स AX1 प्लस B टाइम्स X2, which we can write as A टाइम्स कैपिटल A X1 प्लस B टाइम्स कैपिटल A X2, और ये बन जाएगा कैपिटल A टाइम्स x1 इज y1, क्योंकि जब हम x1 इनपुट देंगे तो हमारा आउटपुट होगा कैपिटल A टाइम्स x1
तो दिस इज ay1 प्लस by2। तो हमने देखा कि इस सिस्टम में हमारा इनपुट अगर एक लीनियर कॉम्बिनेशन है तो हमारा आउटपुट भी वही सेम लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और ये है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे हम अगर इक्वेशन में अगर थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं तो हम इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो कैसे? सपोज y इक्वल टू कैपिटल ए एक्स की जगह सपोज अगर होता y इज इक्वल टू कैपिटल ए एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ पे ऑल्दो हमने स्कूल में पढ़ा है कि ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है। Okay, so this equation is a linear equation, but it is not a linear system। ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है समझना कि एक लीनियर इक्वेशन में और एक लीनियर सिस्टम में फर्क होता है। तो एक लीनियर सिस्टम जरूरी नहीं है कि एक लीनियर इक्वेशन हो, और लीनियर इक्वेशन जरूरी नहीं है कि लीनियर सिस्टम हो। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्यों अलग अलग चीजें हैं? यहाँ पे अगर हम अभी ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, जैसे कि हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था y इज इक्वल टू कैपिटल A टाइम्स ax1 प्लस bx2, उसकी जगह पे हम अगर ये वाला सिस्टम अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू कैपिटल A ax1 प्लस bx2 प्लस c, और हमारा y1 जो होगा वो होगा कैपिटल A x1 प्लस c और y2 इज इक्वल टू कैपिटल A x2 प्लस c। तो अभी आप कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन को और इन दोनों टर्म्स को, और आप ये पाएंगे कि इस पर्टिकुलर केस के लिए y इज नॉट इक्वल टू ay1 प्लस by2। ये आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि अगर हम इस सिस्टम में अगर एक ये कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो ऑल्दो ये एक लीनियर इक्वेशन तो रहता है, लेकिन ये सिस्टम इज नो लॉन्गर लीनियर, इट बिकम्स अ नॉन लीनियर सिस्टम। तो ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। तो ये है सिस्टम की लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कि टाइम इनवेरियंस क्या होता है। एक सिस्टम को हम टाइम इनवेरिएंट तब बोलते हैं जब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो हम इनपुट किस टाइम पे दे रहे हैं। यानी कि अगर हमारा इनपुट अगर x ऑफ t है और उसके लिए हमें आउटपुट अगर y ऑफ t आ रहा है, तो हम अगर इस इनपुट को अगर थोड़ा शिफ्ट कर दें बाई अ टाइम t नॉट, तो हमारा आउटपुट भी शिफ्ट हो जाएगा बाई द सेम टाइम टी नॉट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि सिस्टम को उस एक्चुअल टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब आपने इनपुट देना शुरू किया। और ये इनपुट ऑब्वियसली आप फॉरवर्ड टाइम में आप शिफ्ट कर सकते हैं या बैकवर्ड टाइम में भी शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो टी नॉट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव इट डजेंट मैटर। तो अगर कोई सिस्टम अगर ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। अब टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं? सपोज अगेन हमने जो वही पिछले प्रॉपर्टी में देखा, व्हेन द वी स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, तो वहां पे हमने एक y इज इक्वल टू ax सिस्टम लिया था। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये एक लीनियर सिस्टम भी है और एक टाइम इनवेरिएंट सिस्टम भी है, क्योंकि अगर x ऑफ t से हमें अगर y ऑफ t मिल रहा है विच इज इक्वल टू a टाइम्स x ऑफ t, तो आप अगर इस इनपुट को अगर आप डिले करेंगे तो आपका जो नया आउटपुट है वो भी विल सिंपली बी इक्वल टू a टाइम्स x ऑफ t माइनस t नॉट। तो इसे हम अगर y प्राइम अगर लिखते हैं, सो दिस इज इक्वल टू y ऑफ t माइनस t नॉट, जहाँ पे y of t naught was this earlier input earlier output that we got।
तो ये एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है जो कि टाइम इन्वेरिएंट है। तो अगर एक सिस्टम हमारा लीनियर भी है और टाइम इन्वेरिएंट भी है तो उसे हम कहते हैं LTI सिस्टम। यानी कि लीनियर एंड टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम। अब इस सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं या क्या क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जहां पे हमें इस तरह के LTI सिस्टम्स मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो जनरल जो रियल लाइफ सिस्टम्स होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं, लेकिन हम उन्हें एज अ LTI सिस्टम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। और जो ये अप्रोक्सीमेशन है ये कई पैरामीटर वैल्यूज के लिए सही काम करता है। तो जो लीनियर सिस्टम LTI सिस्टम के जो बिहेवियर है, जो हम उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करके इन्फर करते हैं, वो उस जनरल सिस्टम के लिए भी काम करता है। तो अगर हम स्ट्रिक्टली अगर बात करें तो RLC सर्किट्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जिसके द्वारा हम कई सारे अलग अलग सिस्टम्स बना सकते हैं, डिवाइसेस बना सकते हैं, सेंसर्स बना सकते हैं और कई सारे काम कर सकते हैं। फिर जो हमारे रोबोटिक्स में जो हमारे अलग अलग तरह के रोबोट्स होते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, वो भी हम LTI सिस्टम के माध्यम से हम मॉडल करते हैं, उन्हें अप्रॉक्सीमेट करते हैं। और वो अप्रॉक्सीमेशंस काफ़ी हद तक भी सही काम करते हैं, अनलेस आप कोई बहुत ही एक स्पेशल केस अगर स्टडी करना चाहते हो। फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक BJTs का कॉन्सेप्ट होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर्स यूजुअली तो नॉन लीनियर होते हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन वंस अगेन आप इन्हें एज अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। और वो अप्रॉक्सीमेशंस आर फेयरली गुड अगर आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो अगर एक थ्रेशोल्ड से कम है। अगेन आपके जो वायरलेस और वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, उन्हें भी आप एज अ LTI सिस्टम मॉडल कर सकते हैं अप टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कई सारे और एग्जांपल्स हैं, कई सारे जो मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं उन्हें भी आप एज अ LTI सिस्टम आप मॉडल कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में भी LTI सिस्टम्स का काफ़ी काम आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट ऑल्दो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। जैसा कि हम आगे के मॉड्यूल्स में देखेंगे कि जो बेसिक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है LTI सिस्टम्स का, उससे आप एक बहुत वाइड रेंज ऑफ इनपुट्स के लिए आप आउटपुट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बड़ी आसानी से इन्फर कर सकते हैं। इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में इतना ज़्यादा है। तो आगे के मॉड्यूल में हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेंगे जिससे हम LTI सिस्टम्स के प्रॉपर्टीज को इन्फर करेंगे, और फिर उसके बाद में हम LTI सिस्टम्स के कुछ जनरल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में सीखेंगे, जिससे हम किसी भी तरह के LTI सिस्टम को स्टडी कर सकें। थैंक यू।